वंदे पुरुषोत्तमम परम दयाल हम सबको बचने बढ़ने के लिए कुछ मूलभूत बातें बताए हैं। इसमें से 6 बात ऐसे हैं जो हमारे जीवन को की बचने और बढ़ने के लिए एक स्तंभ की तरह है। जैसे एक मकान की 4 स्तंभ के ऊपर खड़ी रहती हैं, ठीक उसी प्रकार बचना और बढ़ना, बीइंग एंड बिकमिंग, इस चीज को 6 स्तंभ के ऊपर ये खड़ा है। क्या है वो 6 बातें? इस बात की शुरुआत करते हुए 19 दिसंबर 1964 नोहाटी से महादेवदा पोद्दार ठाकुर जी के पास आते हैं। आकर के ठाकुर जी से कहते हैं, ठाकुर जी आपके एक अंग्रेजी में वाणी है, टू एक्साल्ट ऑन सेल्फ विथ पियस वर्शिप इज जाजन। बोलते हैं आपका जो टू एक्सल्ट वन सेल्फ, स्वयं व्यक्ति जो अपने धर्मीय कार्य, जो पूजा करते हैं, धर्मीय जो कार्य करते हैं, धर्मीय कार्य का जो पूजा करते हैं, वही जाजन है। व्यक्ति स्वयं जो धर्मीय कार्य के लिए जो काम करते हैं, वही जाजन है। तो यहां पे जो बात है, ये जो पियस का मतलब धर्मी। तो व्यक्ति स्वयं जो कार्य तो करे, लेकिन अगर उस कार्य में और का मंगल ना हो, वो स्वयं करता हो। जैसे मारण, हत्या, कोई हत्या करता हो, उच्चाटन करता हो, अस्थिर व्यक्ति हो, वशीकरण हो, तो ये तो अपने व्यक्ति स्वार्थ हैं। ये तो हम दूसरे को करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते हैं, उनको हम एग्जाल्टेड नहीं कर सकते हैं इस कार्यों को करने के लिए, क्योंकि ये वर्शिप, ये जो कार्य हैं, ये धर्मीय कार्य नहीं है। जिस कार्य को हम कार्य के माध्यम से हमारे जीवन के उन्नति के साथ साथ दूसरे की उन्नति जहां नहीं होती है, वो धर्मीय नहीं हो सकता है। तो यहां जो धर्मीय कार्य ठाकुर जी ने बोले हैं, दूसरे को बचाना, खुद बचना, इसी को तो ही धर्म समझना। तो धर्म तो इसी में ही है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए ठाकुर जी बोलते हैं, जो पियस वर्शिप, जो धर्मीय पूजा है, वर्शिप एंड एलिवेटेड, वो पूजा होगा एवं उद्दीपित कार्य होगा, जो हमें भी प्रेरणा मिलेगा और हमारे साथ हमारे परिवेश को भी प्रेरणा मिलेगा। एक्वायर्ड एंड इम्पार्ट, उस कार्य के माध्यम से अच्छे विचार, अच्छे अनुभव को हम एक्वायर्ड करेंगे और उसको इम्पार्ट भी करेंगे। ये धर्मीय कार्य हैं। गिव एंड टेक,
मैं अपने परिवेश को दूंगा और वही परिवेश से हमारे पास वापस भी आएगा, जिससे हम दोनों लोग, लेने वाले और देने वाले, दोनों के जीवन में उन्नत हो। ये कार्य धर्मीय कार्य हैं। ये जब कार्य करना हम लोग शुरू करते हैं, तो इस कार्य के माध्यम से हम स्वयं और हमारा परिवेश दोनों लाभवान होते हैं। तो इसके मूल में क्या छिपा है? इसके मूल में छिपा है यजन, याजन। यजन करना अर्थात अनुशीलन करना, निष्ठा के साथ सत् कार्यों में लगे रहना। और लगे रहने का उद्देश्य है जो परम पिता का संस्कार है, धीरे धीरे उस संस्कार में अभ्यस्त होना, जो हम लोग प्रत्येक दिन उनकी बात को पालन करके प्रार्थना करना, नाम ध्यान करना, वाणी पाठ करना, इसका ये सब यजन पाठ है। लेकिन इसका मूल उद्देश्य है, ये जो हम बोल रहे हैं ये होना है, ये हमारी होने में कन्वर्ट करना है, और जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और यही दैवीय संस्कार ही एक दिन हमारा जीवन का संस्कार उठेगा। तभी हमारे जो आचरण में परिवर्तन आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, मानव से महामानव की ओर जाएगा, एक साधारण से असाधारण मानव की ओर जाएगा, एक साधारण मनुष्य से एक ज्ञानी मनुष्य में कन्वर्ट होगा, दैवीय गुण से भरा होगा, वैश्वीय गुण से भरा होगा, शालीनता होगा, शील होगा, विनम्रता होगी। और इस जीवन का जो स्वाद है, स्वयं को अच्छा लगेगा, परिवेश को भी अच्छा लगेगा, और वो परिवेश को अच्छा लगना वही यजन होगा। परम दयाल इसी यजन की बात करते थे, जो परिवेश को मुखरित कर दे, परिवेश को मुग्ध कर दे, आनंद में परिवेश को आनंदित कर दे, परिवेश को प्लावित कर दे। ऐसे अमृतपम संस्कार के प्रभाव से यही हमारा जाजन होना चाहिए। और उसके बाद अध्ययन करना, हमें सत्य की बात को जानना, उसको हमें रीड करना है, उसको अध्ययन करना है। जब हम जानेंगे तब हम करेंगे। वो होते हैं अध्ययन, अध्यापना, यानी टू रीड एंड टू टीच। हमें पहले क्या करना है? पढ़ना है, और उसका वही रिफ्लेक्शन जब हम जानेंगे तो हमारी वो रिफ्लेक्शन के रूप में हम दूसरे को भी अवगत करा पाएंगे। और आगे बोलते हैं दान एंड प्रतिग्रह। दान माने टू गिव, प्रतिग्रह टू एक्सेप्ट। हमें देना है, फिर हमें उसके अनुरूप हम पाते भी हैं। देना क्या है? परमपिता के जो संस्कार हैं, इस संस्कार को अपने आत्मसात करना है और दूसरों को भी आत्मसात करने के लिए प्रेरित करना है। और यही जो धर्मीय हैं, ये धर्मीय आचरण है, ये धर्मीय कर्म है, यही सबके अंदर प्रवेश कराना है, यही दान करना है, यही श्रेष्ठ दान होगा। और यही दान करने से वो अपने को जानेगा, हम भी अपने को जानेंगे, और इसको आत्मसात करके आत्मदर्शन के पथ पर हम लोग चलेंगे। तभी
हमारी जीवन जिज्ञासा उस दिन परिशमन होगा जिस दिन हमारा वो आत्मदर्शन होगा, आत्म साक्षात्कार होगा। तभी जीवन में आनंद की अनुभूति होगी, वही हम पाएंगे टू एक्सेप्ट। जब इस तरीके का परिवेश होगा, हम वही आनंद, वही अमृत को हमें प्राप्त होगी परिवेश से। तो ये जो परम दयाल ने 6 स्तंभ की बात की, यही 6 स्तंभ को ठीक ठीक करके हम अपने जीवन में जब परिपूरित करते हुए, परिपालित करते हुए, इसका आचरण करते हुए जब हम लोग चलते हैं, जीवन चलने का पथ कठिन लगता है, लेकिन परवर्ती में बाद में यह अत्यंत सहज हो जाता है और सरल हो जाता है। जीवन सुंदर होता है, सभी चीज का स्वाद सहजता के साथ प्राप्त होता है। ऐसा जीवन ही मधुमय जीवन होता है, आनंदमय जीवन होता है और उस परम पिता का दिया हुआ अमृत पथ रूपी जीवन होते हैं। जब यही परम पिता हमारे जीवन के अवलंबन होते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।